मोहतरम साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू के तहत आज हमें कुछ गुफ्तगू सुननी है, कुछ बातें जाननी है, वो हम में से हर एक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। यूँ समझ लीजिए आज का मौजू मेरे और आपके लिए है बस, जो भी सुनेगा और जो भी आएगा, और वह है गफलत का अंजाम। इस मौजू को क्यों चुना गया, इस मौजू पर गुफ्तगू क्यों करनी है, उसका एक मकसद है। और इस बात को हम में से हर एक अपने दिलो दिमाग में बिठा ले। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से नाराज़ होता है, गौर से सुनिए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से नाराज़ होता है, उसकी रोज़ी रोटी नहीं छीनता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी से नाराज़ होता है, उसे अपने ज़िक्र की तरफ आने नहीं देता। उसे अपने ज़िक्र की तरफ आने से रोक देता है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाराज़ होने की अलामत है। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब बंदा गफलत का शिकार हो जाता है, दीन के तई गफलत में मुब्तला हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियों के तई गफलत में मुब्तला हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब के तौर पर उसको ये सज़ा देता है कि ऐसे बंदे को अपने ज़िक्र से दूर कर देता है। इसलिए हमें जानने की ज़रूरत है कि ये गफलत क्या है, उसका अंजाम क्या है, और इस गफलत को हम किस तरह दूर करें। उलमा इकराम ने ये बात लिखी है, गफलत दिल की बीमारियों में से खतरनाक और घातक बीमारी है। गफलत दिल की बीमारियों में से एक खतरनाक और घातक बीमारी है। गफलत अल्लाह का अजाब है। गफलत अल्लाह का अजाब है। इस दुनिया में तबाह व बर्बाद होने वाली कौमों की पहचान है गफलत। वो लोग जो गफलत का शिकार हो जाते हैं, सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के तहत उन्हें भेजा है, वो मकसद भुला बैठते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें क्या करता है? उन्हें अजाब में मुब्तला करता है। और अजाब कई तरह का होता है, उसमें से एक अजाब ये है कि ऐसे बंदों को अल्लाह गफलत में मुब्तला कर देता है। और जो लोग गफलत में मुब्तला हो जाते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाबात होते हैं। वो दर्दनाक अजाबात में मुलव्विस कर दिए जाते हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि गफलत किसे कहते हैं? गफलत के क्या माने होते हैं? लुगत के एतबार से गफलत कहते हैं सुस्ती और काहली की वजह से किसी काम को तर्क कर देना, सुस्ती और काहली की वजह से किसी काम को छोड़ देना। और इस्तिलाही माना होते हैं उस चीज के शऊर का, उस चीज के एहसास का मफकूद हो जाना जिस चीज की वो मुस्तहिक है। यानी जिन कामों के करने का हुक्म है या जिन कामों को करना चाहिए, उन कामों के तही इंसान जो है गफलत में मुब्तला हो जाए, सुस्ती और काहली में मुब्तला हो जाए, इसी चीज को गफलत कहा जाता है। उस काम को छोड़ देना, जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया है, इसी को गफलत कहा जाता है। जरा कुरान मजीद उठाइए, कुरान मजीद की सूरह ताहा उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा भयानक नक्शा खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया,
वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहुम यौमल क़ियामा। जो लोग हमारे ज़िक्र से गफलत में मुब्तला हो जाते हैं, हमारे ज़िक्र को छोड़ देते हैं, हमारी याद से बेबहरा हो जाते हैं, हमारी किताब से रूगर्दानी करते हैं, हमारे दीन को सीखने और सिखाने से गफलत में मुब्तला हो जाते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। आखिरत का नक्शा दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब के जरिए से बता दिया और समझा दिया है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए, अगर मैं और आप गफलत में मुब्तला है खासकर दीन के तई, तो मुझे और आपको चाहिए इस गफलत को, इस सुस्ती को दूर करे, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत का नक्शा दुनिया में खींच लिया है। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहुम यौमल क़ियामा। जो लोग अल्लाह के जिक्र से बेपरवाह हो जाते हैं, अल्लाह के जिक्र से गफलत में पड़ जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है हम उन्हें तंग जिंदगी में मुब्तला कर देते हैं। तंग जिंदगी में मुब्तला कर देते हैं, उसकी जिंदगी को तंग कर देते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया कि कल क़यामत जब बर्पा होगी तो गफलत में पड़े हुए लोगों को अल्लाह ताला अंधा करके उठाएगा। उनाशुरुहुम यौमल क़ियामा, ऐसे लोग अंधे उठाए जाएंगे। वो अल्लाह ताला से कहेंगे परवरदिगार आलम, दुनिया में हम देखते थे, भालते थे, हमारी आंखें थी, क्या वजह है अल्लाह हमें आज तूने हमें अंधा उठा दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा तुम पर मेरी आयतें पेश की जाती थी, तुम्हें मेरी आयतें सुनाई जाती थी, तुमने मेरी आयतों को भुला दिया, मेरी आयतों से पीठ फेर लिया, मेरी किताब को छोड़ दिया। दुनिया में तुम मेरी किताब से अंधे बने रहे, वही हकीकत आज आखिरत में तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हें किताब सुनाई जाती थी, कुरान मजीद पढ़कर सुनाया जाता था, तुम्हें मेरे नबी की तालीमात से आगाह किया जाता था, उसके बावजूद तुम गफलत के शिकार हुए और तुम गफलत में पड़े, तुम सुस्ती में पड़े, शैतान तुम पर हावी हो गया, तुम नफ्स के बंदे बन गए। और जब तुम नफ्स के बंदे बन गए, तुमने हमारी किताब को छोड़ दिया, हमारी याद से रूगर्दानी इख्तियार कर ली, तुमने हमारे नबी की तालीमात को छोड़ दिया। तुम दुनिया में आंखें रखने के बावजूद हमारी किताब से अंधे थे, हमारे नबी की तालीमात से अंधे थे, हमारे दीन से अंधे थे। वही हकीकत आज तुम्हारे सामने आ रही है। आंखें थी लेकिन देखते नहीं थे, कान थे लेकिन सुनते नहीं थे। आज वही हकीकत तुम्हारे सामने आ रही है, इसलिए हम तुम्हें अंधा करके उठा रहे हैं। ये देखिए, हम में से हर एक को इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मैं गौर व फिक्र करूं कि कहीं मैं गफलत का शिकार तो नहीं हूं, और आप में से हर एक गौर व फिक्र करे कहीं दुनिया परस्ती में आप गफलत का शिकार तो नहीं है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़िंदगी तंग होने के दो मतलब है। तफसीर इब्न कसीर में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ज़िंदगी तंग होने के दो माने हैं। पहले माने ये है कि इंसान के पास इस दुनिया में सब कुछ होगा, दौलत होगी उसके पास, बैंक बैलेंस भी होगा उसके पास, बड़े बड़े बंगले और कोठियां होंगी उसके पास, कुर्सियां होंगी उसके पास, आल औलाद होगी उसके पास। ये सब कुछ होने के बावजूद उसको दिली सुकून नहीं होगा, उसकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं होगा। ये जिंदगी तंग करने के पहले माना है। आज भी बहुत सारे हैं ऐसे जिनके पास यारों सब कुछ है, इतनी दौलत है कि बहुत सारों को अपनी दौलत का पता भी नहीं है, लेकिन रातों में परेशान है, बगैर गोली खाए के नींद नहीं आ रही। ये जिंदगी का तंग हो जाना है।
अरे भाई बिल्डिंग है, गाड़ियां हैं, एसी है, आरामदेह चीजें, उसके बावजूद भी अगर किसी को नींद नहीं आ रही, उसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद उस पर जिंदगी को तंग कर दिया है। और दूसरे माना यह बयान करते हैं कि कब्र तंग कर दी जाएगी, उसके पास वो अमाल नहीं होंगे, उसके पास वो नेकियां नहीं होंगी जो कब्र में रोशनी पैदा करे, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जो कब्र में कामयाब हुआ वो आखिरत में कामयाब होगा, और जो कब्र में नाकाम होगा वो आखिरत में नाकाम होगा। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिंदगी तंग होने का दूसरा मतलब यह है कि उसकी कब्र को अल्लाह ताला तंग कर देगा, और उसके साथ साथ आखिरत भी तंग कर दी जाएगी, आखिरत भी तंग कर दी जाएगी। अब ये गफलत से हम निकले कैसा, गफलत से हम निकले कैसा? कि जो गफलत का लिबादा हमारे जिस्म पर चढ़ चुका है उसको उतारे कैसा? असल मसला ये है कि आजकल हर शख्स मुसल्ले बना हुआ है। वो दूसरों की तो इस्लाह करना चाहता लेकिन अपनी इस्लाह नहीं करना चाहता। हालांकि मुझे और आपको चाहिए कि मैं अपनी इस्लाह करूं, आप अपनी इस्लाह करें। हम में से हर एक को ज़रूरत इस बात की है, और हमारी गफलत उस वक्त तक दूर नहीं हो सकती जब तक हम अपने नफ्स का मुहासिबा ना करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ईमान वालो, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत, और तुम में से हर एक देखे कि वो आगे के लिए क्या भेज रहा है, कल के दिन के लिए क्या भेज रहा है, आखिरत के लिए क्या तोशा कर रहा है। तुम में से हर एक देखे, मतलब ये है कि हम में से हर एक को अपने नफ्स की सबसे पहले इस्लाह करनी होगी। अगर हम गफलत से बचना चाहते हैं, हमारा जो नफ्स दबीस हो गया है, मोटा हो गया है। अरे मोटा क्यों हो जाता? ये गुनाहों की वजह से मोटा हो जाता। देखो ना जी, मैं भी सोचे और आप भी सोचे, शुरू में का ये मौजू सबके लिए, मैं भी सोचे और आप भी सोचे, अल्लाह के घर में कितना दिल लगता और फंक्शन हॉल में कितना दिल लगता। हाय हाय, हैं? कितना दिल लगता। 10 मिनट नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहुम यौमल क़ियामा। आज हमारे नौजवानों के पास 10 मिनट नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अगर किसी की शादी हो और उसको बोले भाई देख तू अपना पक्का दोस्त है, सुबह से आना पड़ता, हाँ टेंशन ना को लूँ, फजर से आ जा तू। तो फजर पढ़ के आ रहा क्या? नहीं, फजर पढ़ के नहीं आता उन्हें। वैसे भी नौजवान फजर तक सोरेज का, वो तो इधर अजान होती है इधर सोते हैं। आज का जो नौजवान है वो सोता ही फजर के वक्त है, फिर दिन निकलता है किसी का 12 बजे, किसी का 1 बजे। हाँ, देखो ज़रा फंक्शन हॉलों में ऐसा दिल लगता, कितने भी घंटे लग जाओ जी। यहाँ अगर कोई इमाम 5 मिनट बढ़ा दे तो बेचैनी छूट जाती। अरे बाप रे, किसको पकड़ के लाए रे, 5 मिनट ऊपर कर लिए। और वहाँ बैठे हुए हैं काजी साहब, बैठे हुए हैं पूरे मेहमान, बैठे हुए हैं। आ रहे नौशा, आ रहे आओ अभी चड्डी पहनाए, अरे बनियन पहनाए। वो लंगोटी यार रह गया था, बोले उन्हें आया, उस वजह से रुक गए। बोले ये पॉन्ड्स पाउडर लगा रहे हैं। अजीब हालत हो गई। हाँ, इधर उसको मंजे भी बिठा रहे, बाइकों को इसको भी मंजे भी बिठा रहे। अरे अम्मा इसको क्यों मंजे भी बिठा रहे? हाँ, उधर उसके 2 हाथों पर 2 पैरों पर मेहंदी, इसके 1 हथेली पे मेहंदी। अरे इसको एक ही हथेली पे क्यों डाले जी अम्मा? नहीं जी, बोले नज़र नहीं लगती, वल्लाह नज़र नहीं लगती बोलते। अब असर का था, असर से मगरिब हो गई, मगरिब से इशा हो गई,
काजी साहब भी बैठा ले, मेहमान भी बैठा ले, दोस्ती भी बैठा ले, अभी आ रहे, अरे शेरवानी पहन लिए, निकल रहे, सहरा पहन रहे, और फिर बाद में जाके जो है झुक के गोद में मुंडी डाल के सलाम कर रहे, अम्मा के, फूफी के, काला के, उन्हों पकड़ लिए, इन्हों रो रहे, उन्हों धो रहे। उन्हें नहीं जा रहा जी अम्मा, हम ला रहे, तुम कहीं को रो रहे? उन्हें थोड़ी जा रहा, उन्हें जा रहा नहीं, उन्हें ला रहा नहीं। मेरा दिल भर के आगा। बोले अब्बा दिल भर के आगा? क्यों दिल भर के आया भाई? उसको विदा कर रहे कि ला रहे तुम। एक अजीब हमारी देखो कैफियत बनी हुई है गफलत की और सुस्ती की। दुनियावी मामलात में कोई गफलत नहीं है, पूरी गफलत दीनी मामलात में। जरा गौर कीजिए, कड़वी हकीकत है ये। इन चीजों से कोई माइका लाल इनकार कर ही नहीं सकता। हो भैया नहीं है, बल्कि कोई कर सकता? असर से मगरिब, मगरिब से इशा और इंतजार किया जा रहा है, लेकिन हमारी हालत ऐसी है, हमारा दिल जो है अल्लाह के घर में लगता नहीं। 5 मिनट बढ़ जाए, 5 मिनट की नमाज लेट हो जाए, फिर बाद में फर्ज पढ़ के ऐसा भागते जैसे इमाम साहब ने चुरका दे दिया हो या बाजू बिच्छू था और बिच्छू ने डंक मार दिया हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी गफलत की यह हालत है। अगर मैं और आप चाहते हैं हमारे दिल अल्लाह के घर में लगे, अल्लाह की किताब में लगे, हमें शौक आए, हमें हलावत मिले, हमें मिठास मिले, अल्लाह की किताब को सुनकर, दीन की बात को सुनकर हमारे नफ्स का तज़किया हो, तो सबसे पहले हम में से हर एक को अपने नफ्स का मुहासिबा करना चाहिए। इसीलिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, अपने नफ्सों का मुहासिबा करो क़ब्ल इसके कि तुमसे हिसाब किताब लिया जाए। अपना हिसाब किताब दुनिया में कर लो, क़ब्ल इसके कि आखिरत में तुमसे हिसाब किताब लिया जाए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे। और सहाबा इकराम ने किस तरह अपने नफ्सों का तज़किया किया यारो। मर्तबे और मकाम में हमेशा कहता हूँ यूं ही नहीं मिल जाते। मर्तबे और मकाम पाने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ता है। आप भी शहर में बहुत सारे मसाइल से गुजरे हैं। मैं समझता हूँ आप पे से हर एक को इल्म है इस चीज़ का कि मर्तबे और मकाम यूँ नहीं मिल जाते। और सहाबा इकराम को जो मर्तबे और मकाम मिले हैं वो इसी बुनियाद पर मिले हैं कि वो हर वक्त अल्लाह उसके रसूल की इताअत के लिए एकदम खड़े रहते थे, इधर सुनते थे, इधर इताअत करते थे। और मुहासिबा कैसा करते थे अपने नफ्सों का? अपने नफ्सों का मुहासिबा कैसा करते थे? एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से निकले। यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुँचे। देखे घर में कोई नहीं है, अकेले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और अपनी ज़ुबान से मुखातिब होकर कुछ कह रहे हैं, अपनी ज़ुबान को नसीहत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं नसीहत? जन्नती शख्सियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनका सबसे बड़ा मर्तबा और मकाम है, वो शख्सियत अपने घर में अकेली बैठी है और अपनी ज़ुबान को मुखातिब करते हुए कुछ नसीहत कर रही है। किसको नसीहत कर रही है? अपनी ज़ुबान को नसीहत कर रही है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने देखा और देखकर कहा, अय अबू बकर अपनी ज़ुबान से क्या बातें कर रहे हो, अपनी ज़ुबान से क्या कह रहे हो? कहने लगे, अय उमर ये ज़ुबान है कभी भी फिसल जाती है, मैं इसको कह रहा हूँ काबू में रख, वरना तेरा बेकाबू होना मुझे जहन्नुम में पहुंचा देगा। हालांकि जन्नती है, जन्नती है। सहाबा इकराम ने अपने नफ्सों का मुहासिबा किया यारो, तब जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बड़े मर्तबे और मकाम दिए। ये तो यार गार है। आइए खलीफा दुअम की तरफ, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ आते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा मदीने की गलियों से गुज़र रहे थे। गुज़रते गुज़रते अचानक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, क्या अनस मुझे ज़रा हाजत है, मैं कुछ देर में आऊँगा, तू यहाँ खड़े रहे, कुछ देर में आऊँगा, तू यहाँ खड़े रहे। हज़रत अनस कहते हैं वो चले गए, एक बागीचे में चले गए, एक बाग में निकल गए। वो कुछ देर हो गई, मुझे थोड़ा सा डर खौफ हुआ कि कहीं अमीरुल मोमिनीन के साथ कुछ हो तो नहीं गया। मैं एकदम बागीचे में पहुंचा। बागीचे में पहुंचा तो देखा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को नसीहत कर रहे हैं बागीचे में खड़े रह के।
और नसीहत किस तरह कर रहे हैं? ऐ खत्ताब के बेटे, तुझे अल्लाह ने मोमिनों का अमीर बना दिया है। हजरत उमर फारूक अपने आप को नसीहत कर रहे हैं, अपने आप का मुहासिबा कर रहे हैं। बागीचे में खड़े रह के कह रहे हैं, खत्ताब के बेटे, अल्लाह ताला ने तुझे मोमिनों का अमीर बना दिया है। डर डर, वरना कल आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी पकड़ करेगा। लिखने वाले लिखते हैं कि चलते चलते शायद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में यह ख्याल आ गया था कि मैं अमीर हूं। उस अमीरी के एहसास को दबाने के लिए, कुचलने के लिए वो अकेले बागीचे में चले गए और अपने आप को नसीहत कर रहे हैं कि ऐ उमर, तू मुसलमानों का अमीर है, लेकिन तुझे अल्लाह से डरना चाहिए। अगर तू इंसाफ का मामला ना करे, कल आखिरत में अल्लाह ताला तेरी पकड़ करेगा। अमीरुल मोमिनीन जन्नती है, लेकिन देखिए वो अपने नफ्सों का मुहासिबा कैसा करते थे। तो हम में से हर एक को चाहिए कि हम भी कभी अकेले में बैठ के अपने नफ्स का मुहासिबा करें। यार कुछ तो ज़रा सोचे, रात के अंधेरे में कुछ अकेले बैठ के कुछ सोचे, हाँ, कि आज कितनी नमाजें भी हैं, कितने नेकी और भलाई के काम किए हैं, कितने गरीबों की मदद की है, कितना दीन का काम किया है। कभी तो मैं और आप अकेले में बैठ के कुछ तो सोचें, कुछ तो अपना मुहासिबा करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि गफलत की अलामतें क्या है? इंसान के अंदर गफलत क्यों पैदा होती है? गफलत की पहली अलामत ये है नेकी के कामों में सुस्ती बरतना, नेकी के कामों से दूर भागना। नमाज का वक्त हो गया है, बैठे रहना। अब तो इलेक्शन का दौर है, अब्बा पत्थर उठाएगी सियासी लीडर, पत्थर उठाएगी सियासी लीडर। वो बारिश में मेंढकियाँ कैसा आते, वैसे पूरे इलेक्शन में देख लो आप, एक से एक सियासी लीडर, ऐसी ऐसी गुफ्तगू, अल्लाह अकबर। और कभी पूछ लो सियासत के माना, अपने को वो नहीं मालूम भाई। अपने को इतना मालूम है जिससे ज़्यादा मिले उसके खाने का, मस्त साथ फिरने का, रोज़ के 2-4 हज़ार रुपये जेब में आ जाते, रोज़ का ख़र्चा निकल जाता, रात में तहारी और बिरयानी का भपका रहता, जिसको ये आदत रहती वो भी मिल जाती। मस्त आयश करने का, बाबर बायश कोश के आलम दोबारा नीस्त। गफलत की पहली वजह, पहली अलामत यह है कि नेकी और भलाई के कामों में सुस्ती बरतना। याद रखें, मैं भी और आप भी, ये अलमास 125 किलोमीटर दूर से आया है यहाँ पर आपके पास। चाहे अलमास की तबीयत कितनी ही थकी होगी, ऐसी हालत में भी अल्लाह ताला ने अलमास को नमाज माफ नहीं रखा। हाँ, कसर में 4 के बजाय 2 पढ़ेगा, लेकिन याद रखिए हमारी सुस्ती और गफलत का ये आलम है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा गाफिल अगर कोई कौम है वो मुसलमान कौम है। इतने हालात बद से बदतर हो रहे और आगे अल्लाह को मालूम हालात क्या से क्या होंगे, लेकिन ये कौम इतनी गफलत में पड़े वाली है। कहीं पतंगबाजी में लगे वाली है, कहीं गिल्ली डंडे में लगे वाली है, तो कहीं शादियों में लगे वाली है, कहीं रस्म रिवाज में लगे वाली है, कहीं फंक्शन आलों को आबाद करने में लगे वाली है, तो कहीं छिल्ले छट्टियों में लगे वाली है, कहीं बर्थडे में लगे वाली है, तो कहीं किसी और चीज में लगे वाली है। अल्लाह खैर करे। इतने हालात बद से बदतर हो रहे। गफलत की सबसे पहली अलामत है कि नेकी के कामों में सुस्ती बरतना। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया था? सहाबा इकराम ने पूछे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल कौन सा है? सुनो गौर से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे अफजल अमल यह है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा किया जाए। नमाज का वक्त हो गया, अदा कर लो। और नमाज के बारे में सुस्ती, अल्लाह खैर करे।
नमाज के बारे में भी हमारे पास अलग अलग कैटेगरी बने वाले। कोई अख्तर ख़ान है, कोई अख्तर ख़ान है, किसी का नाम होगा तो नहीं बोल रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। कोई अख्तर ख़ान है जो बेचारा ईद को ईद पढ़ता। कोई जुम्मा खां है जो बेचारा जुम्मे को चाहता। कोई रज़ा खां है, मर्ज़ी हो गई तो आ जाता। कुछ मर्ज़ी के बंदे रहते, हाँ भी देखो बोले अपना तो कैसा है, बोले अपना कारोबार बहुत बड़ा है, बोले वल्लाह अपने को टाइम मिला तो पढ़ लेते, नहीं तो फिर बैठते अपन दुकान पे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इतने नेकोकार हो गए कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। जरा गौर तो करो यारो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल क़ता शख्सियत, महबूब खुदा है, रहमतुल लिल आलमीन है। ना जाने क्या क्या अलकाब अल्लाह ने इस नबी को दिए हैं। और रफ़अना लका ज़िक्रक व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा कहीं पर। उस नबी की जिंदगी का आखिरी दिन निकला, आपने पर्दा हटाया, पर्दा हटाकर देखे आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। आपके चेहरे पर खुशी आ गई और आप मुस्कुराए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर आपने मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया? सवाल ये, अल्लाह के रसूल ने क्यों मुस्कुराया? क्यों मुस्कुराया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मुस्कुराया कि जिस मिशन को मैंने शुरू किया था, जिस मिशन का मैंने आगाज किया था, उस मिशन को चलाने वाले पैदा हो गए, इसलिए अल्लाह के रसूल मुस्कुराए कि मैं जा रहा हूं, मेरा यार अबू बकर सिद्दीक है जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा, उमर फारूक है जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा, उस्मान गनी है, अली इब्न अबी तालिब है, अबू हुरैरा है, ये वो लोग हैं जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाएंगे। कल मुझसे और आपसे अगर सवाल कर दे, मुहम्मद रसूलुल्लाह जो मिशन मैंने मेरे सहाबा को दिया था, मेरे सहाबा ने तुमको दिया था, इस मिशन को तुमने कहां तक पहुंचा है, क्या जवाब होगा? सोचना मुझे और आपको है। टाइम नहीं मिल रहा, वक्त नहीं है, हाँ? पूछो इनको खाना खा रहे, वो खाना तो वक्त पे खा रहे, वल्लाह खाना वक्त पे खा रहे, नमाज के लिए टाइम नहीं है। देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त है और आप कह रहे हैं अस्सलात अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज नमाज, तुम्हारे लौंडी और ग़ुलाम। हाँ, ये गफलत की पहली अलामत है कि नेकी और भलाई के कामों में सुस्ती और गफलत बरतना। गफलत की दूसरी अलामत क्या है? गफलत की दूसरी अलामत है दीनी कामों से रूगर्दानी इख्तियार करना। ओ यारो, अगर अल्लाह हम जैसे गुनहगारों से कोई दीन का काम ले रहा है, ये दुनिया में अल्लाह की हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है, इसकी नाकदरी ना करें हम। ऐसे काम अल्लाह हर एक से नहीं लेता। मुझसे और आपसे अल्लाह ताला दीन का कोई काम ले रहा है, यहां तक कि अगर मस्जिद में झाड़ू मारने का मौका मिल रहा है, मुझे और आपको चाहिए उस काम से रूगर्दानी इख्तियार ना करे, क्योंकि ये गफलत की अलामत है। दीनी कामों से रूगर्दानी इख्तियार करना। अजान देने का मौका आ रहा है, अजान दे दीजिए। मस्जिद में पानी भरने का मौका आ रहा है, पानी भर दीजिए। अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मौका आ रहा है, खर्च कर दीजिए। नमाज का वक्त है, नमाज अदा कर दीजिए। कोई दीनी प्रोग्राम है, उसमें शिरकत कर सकते, शिरकत कर लीजिए। अगर हम दीनी कामों से रूगर्दानी इख्तियार करेंगे तो यह गफलत की अलामत है। और गफलत की सजा मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा जब देता है गफलत के मारों को, तो अपने जिक्र से महरूम कर देता है, अपने जिक्र से दूर कर देता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमें मस्जिद पहुंचने की तौफीक दे रहा है। यह गफलत की दूसरी अलामत है कि दीनी कामों से रूगर्दानी इख्तियार करना। हाँ, दर्स हो रहा है, कॉल किया जा रहा है, अरे भाई आज हफ्तावारी प्रोग्राम आई है,
टाइम मिला तो आ तू मेरे यार, तू भी सोच और मैं भी सोचूं। खुदा ना खास्ता टाइम ही ना मिले तो सोचे ज़रा, टाइम मिला तो आऊँगा, और खुदा ना खास्ता लोग ये कह दे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो कैसा। और वो सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ देख लो, सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ देख लो। हज़रत क़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुशरिकीन मक्का ने पकड़ लिया। ओ यारो, कोई चेहरे पे थूक रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई बाल नोच रहा है, कोई तीर की अनी चुबा रहा है। क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है? जरा सोचे मैं भी और आप भी। हजरत क़ुबैब मुशरिकीन मक्का के चुंगल में फंस गए, दूसरे दिन कत्ल करना था, शहीद करना था। हजरत क़ुबैब को मैदान में लेकर जा रहे हैं मुशरिकीन मक्का, और लेकर किस अंदाज से जा रहे हैं? ढोल पीटा जा रहा है कि आज मोहम्मद का एक गुलाम हमारे कब्जे में आ गया। हजरत क़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूली पर चढ़ा दिया गया, ऊपर टंगा दिया गया, जख्मी हालत में है। कुछ वो है जो आकर थप्पड़ मार रहे। आज हम मामूली बात बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन उन लोगों की हालत देख लो ज़रा, उन लोगों की हालत देख लो, ज़ख्मी हालत में है। किसी ने कह दिया, ऐ क़ुबैब, कह दे मेरी जगह तेरे नबी हो तो हम तुझे छोड़ देंगे। यह सुनना था कि जैसे हजरत क़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जान में ताकत आ गई, कानों से बात टकराई। कोई मुशरिक कह रहा है कि क़ुबैब कह दे तेरी जगह तेरे नबी होंगे, हम छोड़ देंगे। हजरत क़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होश में आए और होश में आकर कहने लगे, ओह मुशरिकीन मक्का, ऐ अल्लाह के जालिम बंदो, ऐ अल्लाह के दुश्मनों, तुम ये कहते हो कि मैं ये कह दूं कि मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तुम मुझे छोड़ दोगे? अरे मैं तो इस बात को भी पसंद नहीं करता कि मैं अपने बाल बच्चों में अपने घर में बैठा हुआ हूं और मेरे नबी मदीने के किसी महल्ले से गुजर रहे हैं और मेरे नबी को कांटा चुभ जाए। मैं तो ये पसंद नहीं करता मेरे नबी को कांटा चुभ जाए। तुम कहते हो, ये कह दो कि मेरी जगह मेरे नबी हो, ऐसा कभी नहीं होगा। कहा, ऐ क़ुबैब, आखिरी ख्वाहिश क्या है? हमारी आखिरी ख्वाहिश अगर कोई पूछे, अपनी तो आखिरी ख्वाहिश है। वे बोले 2 मंजिला मकान बनाना, लिफ्ट लगाना। मकान बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आम बात बता रहा हूँ मैं। मकान तो जो ज़रूरत है बनाना ज़रूरी है। 1 मंजिला नहीं 2 मंजिला बनाओ, 2 मंजिला नहीं 3 मंजिला बनाओ, ज़रूरत है तो। लेकिन आज हमारे ऊपर दुनिया परस्ती हावी हो चुकी है। इस्लाम मकान बनाने से, खाने से, पीने से, कमाने से नहीं रोकता। इस्लाम कहता है अल्लाह को मत भूलो, उसकी किताब को मत भूलो, उसकी किताब के मामले में गफलत का शिकार मत हो जाओ, नबी की तालीमात से रूगर्दानी करके दुनिया में ज़िंदगी ना गुजारो। देखो हज़रत क़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूछा जा रहा है, कहा क़ुबैब तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहने लगे मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं 2 रकात नमाज अदा कर लूँ। हाय रे, कैसे लोग थे, कैसे लोग थे। आखिरी ख्वाहिश पूछी जा रही है तो कह रहे हैं कि 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। वज़ू बनाए, वज़ू बनाने के बाद हल्की फुल्की 2 रकात नमाज अदा करे, और नमाज अदा करने के बाद क्या बोले मालूम? ऐ मुशरिकीन मक्का, आज जो नमाज में लज्जत आ रही थी, मिठास आ रही थी, इससे पहले कभी नमाज में इतनी लज्जत नहीं आई। लेकिन मैंने नमाज को इसलिए आज हल्का कर दिया है कि कल तुम मेरे जाने के बाद ये ना कहो कि मोहम्मद के गुलाम मौत के डर से अपनी नमाज को लंबी कर देते हैं। मैंने इसलिए नमाज को हल्का कर दिया है कि तुम मेरे मरने के बाद ये ना कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम
मौत के डर से नमाज को लंबी करते हैं। देखिए आखिरी वक्त है और ख्वाहिश क्या है कि 2 रकात नमाज पढ़ने का मुझे मौका दिया जाए। कि गफलत की निशानी है ये कि इंसान दीनी कामों से रूगर्दानी इख्तियार करे, और गफलत की ये भी निशानी है कि इंसान अपने वक्त को बर्बाद करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी से कहा, ज़रा गौर कीजिए, इसका मतलब ये कितनी अहम चीज़ है। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी से क्या कहा, वला तकुम मिनल गाफिलीन, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गफलत वालों में से आपका शुमार ना हो जाए। आप गफलत वालों के साथ ना उठो और ना बैठो, गाफिलीन के साथ आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरनी चाहिए। वक्त ज़ाय करना आज हमारा मेवा बना हुआ है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ज़रा सोचिए, आज हमारे नौजवान सोशल मीडिया पर कितना वक्त गुजारते हैं और अल्लाह के घरों में अल्लाह की किताब को, अल्लाह के दीन को सीखने सिखाने के लिए हम कितना वक्त देते हैं। वक्त ज़ाय करना यूँ समझ लीजिए अपनी ज़िंदगी को ज़ाय करना है, क्योंकि वक्त ज़िंदगी है, वक्त ज़िंदगी है। अगर इस वक्त को हमने पहचाना नहीं और इस वक्त की हमने कदर नहीं की तो फिर गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौरा दिखाता नहीं। मुझे और आपको चाहिए कि हम इन गफलत की अलामतों को जानकर उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें, और जब एहसास हो जाए तो अपने आप का मुहासेबा करें, अपने नफ्सों का तज़किया करें। बड़ा तवील मौजू है ये, लेकिन आइए मौजूदा दौर में भी किस तरह अल्लाह के बंदों ने अपने नफ्सों का मुहासेबा किया है, आखिरी में वो भी जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी शायद आपने ये वाक़या सुना होगा, लेकिन इस मौजू के तहत फिर याद दुहानी के तहत इस वाक़े को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अली बनात का नाम सुना ना आपने? अली बनात 32 साल का अड़ियल नौजवान, कड़ा नौजवान, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर का रहने वाला था। यारों कम उम्री में करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। 32 साल उम्र थी खाली। लेकिन देखो जब अल्लाह हिदायत देने पर आए और इंसान अपने नफ्स का तज़किया करे तो कैसे कैसे दुनिया में वाक़यात रूनुमा होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा ना, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिसे पसंद करें आप उसको हिदायत नहीं दे सकते। वल्लाहु यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत का देना अल्लाह का काम है और हिदायत का मांगना मेरा और आपका काम है। इसीलिए दुआ सिखाई गई है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, नबियों के रास्ते पर चला, सालिहीन के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शहदा के रास्ते पर चला। तेरे जो नेककार बंदे जिस रास्ते पर चले अल्लाह उस रास्ते पर चला। हर नमाज में दुआ सिखाई गई, लेकिन नमाज पढ़ेगा कौन और दुआ करेगा कौन? हाँ? और जब परेशानी में गिरते हैं तो फिर दुकान खोल के बैठे वाले हैं। एक से कलाकार है जी, अब्बा किसी के पास इतना तावीज़ है 51 रुपये का, ये लेके चले जाओ। शौहर नहीं देख रहा ना, उसके तकिए के नीचे घुसा दो। सुबह में फिर देखो तुम आपको छोड़ के घर के बाहर ही नहीं निकलेगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। फिर ऐसा रहता था तो सारी औरतें लाए कि उन्हें बेटा घर में से बाहर ही नहीं निकलता। अजीब अजीब तावीज़ें। बच्चा नहीं हो रहा, वो बड़े पहाड़ को चल जाओ। क्यों भाई, वहाँ मरने क्या है? बड़े पहाड़ से कूद के जान दे देने का है। क्यों जा रहे? क्यों नहीं जी, बोले बड़े पहाड़ पे जाके वहाँ की राख लाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बोले बाँझ के पेट को लगाए तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, वो बीज फूट जाता। बोले अरे तौबा 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 तौबा। कहाँ कहाँ जलील हो रहे जी, कैसे कैसे जलील हो रहे। तो ये जा रहे, फिर ये खाला अम्मा निकल रही, ये फुप्पू निकल रहे, इन्हों निकल रहे, उन्हों निकल रहे। कितने निकल रहे? ये 30 औरत ना। अच्छा तेदाद भी एक जैसी रही ना बोलते।
30 की, 20 की, 50 की, 60 की, ये निकल रहे। और उन औरतों में देखे तो एक भी मर्द बच्चा नहीं। अरे वाह, अरे वाह। हैं? वो बड़े बाहर को जा रहे, वो गंदी पटक राख ला रहे और 5 औरतों को पेट को लगा रहे। कैसा होना इस कौम का? हैं? कैसा होना? और बहुत सारे तो वो है शादी से पहले टोने टोटके चालू कर दे रहे, शादी से पहले टोने टोटके चालू कर दे रहे। आई ऐसा दो बोले, पहले दिन से उसका छे ना बोले, अम्मा उसका छे जी, उन्हें उसको बोलना बिजलियां चमका बोलना, उन्हें किसी और की तरफ देखता छ नहीं। बिजलियां चमका तो सही, तेरे को बिजलियां चमकाने आता नहीं आता? अल्लाह ने तुझे टेक दिया है ना वो बिजलियां चमकाने का, इठलाने का, आंखें फिराने का। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी नज़ाकतें दी है औरतों को, अगर वो नज़ाकतों का इस्तेमाल करे, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो उन्हें उसके अलावा किसी और को देखता च नहीं। लेकिन अजीब सा माहौल बना हुआ है, देखो हमारी माशरे और समाज का। अल्लाह खैर करे। ये 23 घंटे का बाजार तो ऐसे गर्म है, ऐसे गर्म है, ऐसे गर्म है, अल्लाह खैर करे। अभी हाल में खातून मेरे पास आई, वो ज़रा पानी दो जी बोले, वो पानी मजबूरी में, चलो भाई ज़रूरत है, दे दिए। वो 500 रुपये निकाल के दे रहे। मैं बोला खाला रिश्वत दे रहे क्या? मैं बोला खाला रिश्वत दे रहे? आई नहीं जी बोले, ये पानी पे पढ़ के देने के 500 दे रहे। बोले खाला ये कहाँ, क्यों? तो भी नहीं जी बोले, कल एक के पास गए थे, उन्होंने पानी पे पढ़े तो बोले 500 रुपये लिए। बोले बकरीद के मौके पर एक आया, वो बोला बोले भाई ज़रा वो दुआ लिख कर दो जो बकरीद के मौके पर जानवर को ज़ुबा करते वक्त पड़ी जाती है, वो लिख कर दिए। फिर बातों में वो कहने लगा, बोले मैं फुला मौलवी के पास गया, बोले उनको बोला, बोले कि भाई ज़रा दुआ दो और कल ज़ुबा करने को आ जाओ, ज़रा हमको करने नहीं आता। 500 रुपये लगते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 500 रुपये लगते। ज़रा देख लो, इस जिहालत की वजह से, ये लाइल्मी की वजह से, इस गफलत की वजह से, इस सुस्ती की वजह से आज हम कहां से कहां पहुंच गए। हमारे पास अल्लाह का कलाम मौजूद है, हमारे पास नबी की तालीमात मौजूद है, हमारे पास सहाबा इकराम की जिंदगियां मौजूद है, हमारे पास इल्मी खजाना कुरान मजीद मौजूद है। उसके बावजूद भी न जाने हम किन किन दलदलों में फंसे हुए हैं, न जाने हम किन किन गुफाओं में फिर रहे हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को महफूज इसीलिए रखा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमही ने इस जिक्र को नाजिल किया है, इस जिक्र की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। इसको पढ़ो, इसको समझो और इससे अपनी जिंदगी का मकसद जानो। इससे तौहीद मालूम होगी, इससे शिर्क की हकीकत मालूम होगी, इससे माँ बाप का अदब मालूम होगा, उनका मर्तबा और मकाम मालूम होगा, हम क्यों पैदा किए गए मालूम होगा। इस किताब से पता चलेगा कि दुनिया में हमें किस तरह रहना है। इस किताब से पता चलेगा आखिरत में हमारे साथ क्या क्या पेश आना है। इस किताब से पता चलेगा बड़ों का हक क्या है। इस किताब से पता चलेगा छोटों का मर्तबा और मकाम क्या है। इस किताब से पता चलेगा इस दुनिया में हमें सरबलंदी कैसे मिलेगी। इस किताब से पता चलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया में पैदा क्यों किया है। इस किताब से पता चलेगा हक क्या है। इस किताब से पता चलेगा बातिल क्या है। इस किताब से पता चलेगा नौटंकी कौन है। इस किताब से पता चलेगा हक कौन बता रहा है। ये किताब हमें बताएगी, हमें अपने चेहरे के दाग भी बताएगी और दिगर लोगों के चेहरे के दाग भी बताएगी। हमने इस किताब को छोड़ दिया लेकिन, और ना जाने हमारे हाथों में आज क्या क्या है और भटक रहे हैं। इस किताब को पढ़ने के लिए वक्त नहीं यारो, कुरान की मजलिस से इजाद करो। आने दो, 2 लोग आने दो, 5 लोग आने दो। कुरान की मजलिस से अगर इजाद होगी तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे लोगों तक कुरान पहुँचेगा। जब कुरान पहुँचेगा ये सारी बदअक़ीदगियाँ दूर होगी। हाँ, मैं बता रहा था अली बनात का किस्सा आपके सामने। देखो ज़रा, हमारे पास भी वक्त है यारो, अपनी सुस्ती और गफलत को मैं भी और आप भी दूर करें। नेकी और भलाई का जब भी मौका आ जाए गफलत और सुस्ती को हावी ना होने दे। नमाज का वक्त हो जाए नमाज अदा कर ले। आपको अल्लाह ने माल दिया है अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए, मस्जिदों को आबाद रखने के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए।
खर्च कर सकते और अल्लाह के पास अपना ख़जाना जमा कर सकते तो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करे 2 हाथों से, क्योंकि ख़र्च करने वाले का माल कभी ज़ाय नहीं होता, उसमें कमी नहीं आती, जो अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए ख़र्च करता है। 2015 की बात है शायद, अली बनात की तबीयत ख़राब हुई, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि कैंसर है और वो भी आखिरी मरहले में है। देखो 32 साल का ये नौजवान जिसने कम उम्री में खूब दौलत कमाई, जिसकी फेरारी कार 3.5 करोड़ की थी, जो 60 हज़ार का एक जूता पहनता था, 60-70 हज़ार का एक जूता पहनता था, 20 से 30 हज़ार का गॉगल पहनता था। एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियां थी उसके पास, एक जूता नहीं कई जूते थे उसके पास, एक गॉगल नहीं कई गॉगल थे उसके पास, कपड़े हाई फाई पहनता था। लेकिन यारो 2015 की बात है, उसको जब पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है और ये कैंसर भी आखिरी मरहले में है, उस नौजवान की दुनिया पलट गई। उसने ये नहीं सोचा, जब डॉक्टरों ने कहा कि तुम 6 से 7 महीने इस दुनिया में रहोगे, जब उसको पता चला कि मैं इस दुनिया में 6 से 7 महीने रहूंगा, वो घर आया। घर आने के बाद उसने गौर व फिक्र किया, उसके दिल में ये बात उतर गई कि मैंने अपनी ज़िंदगी तो अल्ले तल्ले गुजार दी, ऐश व इशरत में गुजार दी, अब मुझे कैंसर हो गया है। शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपनी तरफ पलटने का मौका दिया है और शायद ये दुनिया में पहला शख्स होगा जिसने कहा था कैंसर मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। अली बनात ने कहा था, उसके जुमले थे कि कैंसर मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। शायद ये पहला शख्स होगा जिसने दुनिया में जिसने कैंसर को अपने लिए तोहफा समझा, और तोहफा किस अंदाज से समझा, उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी गफलत दूर हो गई, उसकी सुस्ती दूर हो गई। जब उसको पता चला कि मैं 6 से 7 महीने जिंदा रहूंगा, जब उसने अपनी दौलत पर निगाह डाली, अपनी गाड़ियों पर निगाह डाली, तो सोचने लगा अरे ये दौलत भी खत्म होने वाली है, ये गाड़ियां भी मेरे पास जो है, मेरे बाद जाने के बाद जो है ये भी सारी खत्म हो जाएगी। फिर उसने क्या किया, उसने ये किया कि अफ्रीका के मैदानों की तरफ निकल गया और अफ्रीका में जाकर स्कूल बनाए यारो, पूरे तरीके से अपने आप को दीनी सांचे में ढाल दिया। अल्लाह ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार करने लगा। क्या अल्लाह को उसकी अदा पसंद आई, क्या मालूम क्या पसंद आई उसकी अदा। अफ्रीका गया, स्कूल कायम किए, मासूम बच्चों को लेकर अपने गोद में बैठ जाता। कोई बच्चा कहता है ये जूता मेरा अच्छा दिख रहा है, 60 हज़ार का 70 हज़ार का जूता, वो कहता हाँ ले लो। किसी को चश्मा पसंद आया 30 हज़ार का, 40 हज़ार का, 20 हज़ार का, ये चश्मा अच्छा दिख रहा है ले लो। किसी को कोई चीज़ पसंद आई, हाँ ले ले। जो लुटाना अल्लाह के रास्ते में चालू करा, एक अजीब सी ज़िंदगी हो गई इसकी। फिर देखो अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो, 2015 में कैंसर हुआ, 2015 पूरा निकला। डॉक्टरों ने कहा था 6 से 7 महीने जिंदा रहोगे, लेकिन 2015 पूरा निकला, 16 पूरा निकला, 17 पूरा निकला और 18 में अली बनात का इंतकाल हुआ। और इस हालत में इंतकाल हुआ, उसने अपना नमूना नौजवानों के लिए छोड़ कर गया कि देखो ये फेरारी गाड़ियां, ये दौलत, ये चश्मे, ये शूज, ये सारी चीजें, ये ऐश व इशरत के सारे सामान यहीं पर छूट कर जाने वाले, यहीं पर छोड़कर हमें जाना है। अगर हमारे साथ आएंगे, हमारे नेक अमाल आएंगे। ये वाक़या हमें बताता है, समझाता है कि हम अपनी गफलत को दूर करें, अपनी सुस्ती को दूर करें, हम अल्लाह की किताब की तरफ आए, अल्लाह के दीन की तरफ आए, इस्लाम के अलंबरदार बन जाए और अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करें। जब जैसा मौका है अल्लाह के दीन की
सरबलंदी के काम करने का, वैसा काम खुशी के साथ, पूरी दिल जमाई के साथ मैं भी और आप भी करने की कोशिश करें। अगर मैं और आप सुस्ती से निकलना चाहते हैं और मैं और आप अगर अल्लाह के अज़ाब को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहते, तो मुझे और आपको चाहिए कि हम इन अलामतों को जानकर इन अलामतों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और सुस्ती और गफलत से बचाने वाली जो चीज़ें हैं और गफलत का जो बुरा अंजाम करने वाली चीज़ें हैं, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। यह है देखिए चंद बातें कि गफलत का अंजाम, गफलत के क्या माने होते हैं और क्यों इंसान के ऊपर गफलत तारी हो जाती है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रख दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इखलास के साथ मैंने बातें रखी है, उसी इखलास के साथ मुझे और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशान हाली को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान और ख़ास कर हिंदुस्तानी मुसलमानों पर रहम व करम का मामला फ़रमाए। अल्लाह हमें जागने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें सुस्ती और गफलत से निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें अपना वफ़ादार बंदा बना ले। रब्बुल आलमीन जब तक हमें ज़िंदा रख, ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर ज़िंदा रख, और जब मौत आए तो अल्लाह हमें इस्लाम पर, तौहीद पर और तेरी फरमाबरदारी पर, नबी की सुन्नत पर मौत आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लड़कियां बिन ब्याही बैठी हैं उनके निकाहों का इंतज़ाम फरमा दे। रब्बुल आलमीन यहाँ जो बुज़ुर्ग हज़रा बैठे हुए उनको सेहत कामिला अता फ़रमा और नौजवानों को दीन का अलंबरदार बनकर खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वमा अलैना इल्लल बलाग।